दोस्तों, स्वागत है भाइयों फिर से आपका आप ही के अपने यूट्यूब चैनल इको स्टार क्लासेस पे। देखिए, आज जो हम लेकर आए हुए हैं वो क्लास 8 का जो हमारा सेल चैप्टर है उसका एमसीक्यू है। कुल मिला के 60 एमसीक्यू है। और आपको एक बात और मालूम होना चाहिए कि ये हमारा क्लास 8 का पहला वीडियो है और सेल का भी पहला वीडियो है। मतलब सेल से ही हम लोग शुरुआत किए हैं और सेल से तो हम भी शुरू हुए हैं। क्लास 8 को हम सेल से शुरुआत किए हैं और हम जो हमारा शरीर है या कोई भी लिविंग थिंग्स है वो भी सेल से ही शुरुआत हुआ है। तो इसी के साथ मैंने शुरुआत किया है। लेकिन बस एक बात बोल के मैं स्टार्ट करूँगा कि आज जैसा हम एमसीक्यू लिए हुए हैं क्लास 8 के लिए, शायद ही कोई ऐसा एमसीक्यू आपने देखा होगा। आपके बुक में है A to Z, जितना भी वर्ड लिखा हुआ है, जितना भी सेंटेंस है, जितना भी लाइन है, सब आपके बुक में छपा हुआ है। लेकिन जो आप छोड़ देते हैं उसी को तो हम पकड़ लेते हैं। और बस यही बोलूँगा कि पूरा वीडियो को देखिए और एक एक क्वेश्चन को आपको जज करना है कि हर एक क्वेश्चन अपने आप में 100% दे के जाता है कि नहीं। 100% हर एक क्वेश्चन दे के जाता है कि नहीं, ये जानना है आपको। अब चलते हैं, हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला दिया हुआ है कि डैश इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इस क्वेश्चन के बिना तो स्टार्ट ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सेल के बारे में हमारा यही है जो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। ऑप्शन नंबर ए बताने की जरूरत नहीं, ये तो बहुत आसान सा था। 2. What is macroscope? A tool that astronomers use to see faraway object. दूसरा में cells are very minute and can be observed only with the help of microscope. Yes, सेल इतना छोटा है कि हम उसे माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं। नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन यहाँ हो रहा है सेल वर्ड डिस्कवर्ड बाय। तो सेल जो हमारा किसके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया, रॉबर्ट ब्राउन या रोबोट हुक? यस, रोबोट हुक के द्वारा हमारा सेल जो है डिस्कवर्ड किया गया है। एंटन वन लियोन हॉक, इसके बारे में भी कुछ बात है। और यहाँ स्वान जो है इसके बारे में भी कुछ बात है। एंटोन वैन लियोन हॉक के बारे में तो इसी वीडियो में होगा, लेकिन स्वान, संस्कृत में स्वान को कुत्ता कहते हैं। ये जो स्वान है इसके बारे में भी बात है कि सेल थ्योरी को प्रपोज्ड करने में इसका भी योगदान था। ठीक, लेकिन स्वान को शायद हम संस्कृत में शायद स्वान को कुत्ता कहते हैं। अब देखिए, वह इसी से हमको याद हो गया था स्वान। व्हाट इज टिश्यू? अब दिया हुआ इट इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल दैट परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। इट इज रिप्रेजेंटेड द लोवेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये तो पूरा तरीके से गलती है। सबसे छोटा जो है वो तो आपको मालूम ही है। इट इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, पहला क्वेश्चन बता दिया। नॉन ऑफ दिस भी नहीं होगा हमारा। इट इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल दैट परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन, 4 का ए। अब क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इन विच ईयर सेल इज डिस्कवर्ड। तो किस साल में, 1764 या 1666 या 1665 या नॉन ऑफ दिस? तो हमारा जो सेल है वो 1665 में डिस्कवर्ड किया गया था, जो कि रोबोट हुक के द्वारा हुआ था। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे हो जाएगा सी। 6 नंबर में एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप कैन मैग्नीफाई ए सेल अप टू। तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, यहाँ पे फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जो हमारा वो मैग्नीफाई करता है हमारे सेल को कितना टाइम्स, अप टू की बात कर रहा है, अप टू की बात कर रहा है तो 2000 टाइम्स ये हमारे सेल को मैग्नीफाई करता है। ऑप्शन नंबर हमारा हो गया बी। चलते हैं 7th में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन मैग्नीफाई सेल बाय। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है हमारे सेल को मैग्नीफाई करता है कितने टाइम्स? इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1 मिलियन टाइम हमारे सेल को मैग्नीफाई करता
है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा डी हो गया। अब 8 में चलते हैं। व्हाट इज ट्रू अबाउट सेल। सेल के बारे में कौन सी बात सही है? दे आर कैपेबल टू परफॉर्म ऑल द एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। यस। सेल इज द स्मॉलेस्ट कंस्टिट्यूएंट ऑफ आवर बॉडी। ये भी एकदम सही है। सेल आर वेरी माइन्यूट, ये भी सही है। और ऑल ऑफ दिस तो सही हो गया, क्योंकि सेल के बारे में ये तीनों इन्फॉर्मेशन हमें एकदम सही है। 9th में साइंटिस्ट यूज डैश इन सेल्स टू मेक सर्टेन पार्ट लुक ब्राइट अंडर ए माइक्रोस्कोप। तो साइंटिस्ट जो हमारा वो सेल में सेल के ऑर्गेनल या उसके पार्ट को देखने के लिए हमारा डाइस, आयोडीन सॉल्यूशन और मेथिलाइन ब्लू का भी यूज करते हैं। तो यहाँ भी हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि कुछ पार्ट जो हमारे कुछ पार्ट जो हमारा सेल का दिखाई नहीं देता है, तो उसको कुछ रंग देने के लिए उसको कुछ रंग दे देते हैं, और उसी रंग की वजह से हम पहचान लेते हैं ये तो वही है जिसे हम खोज रहे थे। ओहो, बता तो दिए डाइस का मतलब। अब आपको कमेंट करना है, हम तो बता दिए। डाइस के बारे में कमेंट करना है कि डाइस है क्या, ये आपको कमेंट करना। बस एक क्वेश्चन है हमारा, और 10 का यहाँ हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा एकदम सही, और ऑप्शन ए को आपको करना है पूरा। 11 में चलते हैं। लिविंग सेल इज ऑब्जर्व्ड बाय। अभी रुक के आपको कमेंट करना है। लिविंग सेल इज ऑब्जर्व्ड बाय, तो लिविंग सेल हमारा रोबोट हुक किया था? नहीं, एंटन वैन ल्यूवेनहॉक, जो कि बैक्टीरिया का भी खोज किया है, और यही हमारा है एंटन वैन ल्यूवेनहॉक। ऑप्शन नंबर सी, यही लिविंग सेल का खोज किया था। रोबोट हुक ने डेड सेल का खोज कर दिया था, लेकिन वो जो ल्यूवेनहॉक थे वो हमारा लिविंग सेल का यूज डिस्कवर्ड किया था। इन विच ईयर लिविंग सेल इज डिस्कवर्ड। तो लिविंग सेल हमारा 1674 में हमारा डिस्कवर्ड हुआ है। ठीक, अब चलते हैं 13 में। आवर बॉडी मैक्स अप टू मिलियन ट्रिलियन, सिर्फ मिलियन होगा यहाँ जैसा, हाँ, बिलियन ट्रिलियंस एस लगा हुआ है, एस। तो 1 ट्रिलियन नहीं, ऐसे कितना ट्रिलियंस ये भी है इसमें, लेकिन ट्रिलियंस की बात कर रहा है तो एस की बात कर रहा है। तो ट्रिलियंस ऑफ सेल से बना हुआ है हमारा बॉडी। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा यहाँ पे सी। 14th में ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल इज कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और उसके बाद ऑर्गेनिज्म ऑफ सिंगल सेल आर कॉल्ड सिंगल सेल जिस बना हुआ है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। 16 में अमीबा चेंज इट्स शेप विद द हेल्प ऑफ प्रोजेक्शन ऑन his body known as, तो उसको कहते हैं हम लोग सूडोपोडिया, मतलब फॉल्स फीड। सूडो का मतलब फॉल्स और पोडिया का मतलब होता है फीड, मतलब फॉल्स फीड के द्वारा या सूडोपोडिया के द्वारा वो जो हमारा शेप को चेंज करता है। और शेप को चेंज इसी वजह से करता है ताकि वो अपने फूड को इंगल्फ कर सके, फूड को पकड़ के खा सके। 17th, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म? अमीबा, पारामीशियम, यूगेलिना। तो इनमें से हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म तीनों है, हमारा तीनों है इसमें से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर कोई पूछ ले कि 3 तो हमें बताइए एग्जाम्पल यूनिसेलुलर का, तो आपको ये तीनों का नाम ले लेना, और तीनों फेमस भी है। इन अमीबा डाइजेशन एंड इजेशन इज परफॉर्म्ड बाय। तो डाइजेशन और इजेशन, ये सवाल आप शायद ही कहीं देखे होंगे। डाइजेशन और इजेशन जो हमारा अमीबा में वैक्यूल के द्वारा होता है, वैक्यूल के द्वारा हमारा डाइजेशन और इजेशन होता है हमारे अमीबा में। ऑप्शन नंबर बी याद रखना। रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस इन अमीबा। अमीबा में रिस्पायरेशन किसके द्वारा होता है? ऑस्मोसिस, पैसिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन, नॉन ऑफ दिस। तो हमारा रिस्पायरेशन जो अमीबा में है वो डिफ्यूजन के द्वारा होता है। 20 डैश सेल्स हेल्प इन कैरिंग मैसेज इन आवर बॉडी। तो हमारे बॉडी में मैसेज का जो कैरिंग होता है वो नर्व सेल के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे हो जाएगा सी।
21 सेल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो कह रहा है कि सेल जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो कम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सिंपल लिविंग और स्ट्रक्चर है, या बोथ ए एंड बी है, तो नॉन ऑफ दीज। तो हमारा लिविंग और सेल जो है हमारा कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर है, ऑप्शन नंबर ए याद रखना बहुत जरूरी है। और ये जो है एकदम आप अपने अगर कोई किताब में लिखा हुआ है तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ये सवाल पूछा जाता है कि सेल जो है हमारा वो कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर है। 22 नोट्स में भी हो सकता है तो लिख लीजिए, द बेसिक लिविंग स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज एन ऑर्गेन। तो हमारा कह रहा है कि जो बेसिक लिविंग स्ट्रक्चर है हमारे शरीर का, क्या वो ऑर्गेन है? सवाल देखिए कह रहा है कि बेसिक जो हमारा है, इसको अलग कलर से हम डिनोट कर रहे हैं आपको, कि बेसिक जो लिविंग स्ट्रक्चर है वो क्या हमारे शरीर का ऑर्गेन है क्या? वो तो हमारा ऑर्गेन है नहीं, तो ये हमारा यहाँ पे हो गया फॉल्स, ऑप्शन नंबर हमारा हो गया बी। अब आगे, इन द ह्यूमन बॉडी वाइट ब्लड सेल्स हैव इरेगुलर शेप, WBC या ल्यूकोसाइड उसके पास जो है इरेगुलर शेप होता है, क्यों होता है? अरे कुछ कारण नहीं होगा, इसलिए साइज डजंट मैटर नहीं सर, वो इस सेल के शेप का रिलेशन है कि वो क्या काम करता है, शेप का रिलेशन है उसके फंक्शन से, इसलिए तो नर्व सेल एकदम ब्रांच्ड होता है। WBC हमारा इरेगुलर, और हमारा क्या नाम है अमीबा भी इरेगुलर होता है, उसके भी पीछे एक कारण है, क्योंकि वो अपना फूड को इनगल्फ करने के लिए अपना शेप बदलता है, और वही फूड के लिए वो शेप बदलता है, बस इसीलिए इरेगुलर। और उसके बाद WBC हमारा बाय कनकेव है, सॉरी RBC, WBC तो इरेगुलर है लेकिन RBC हमारा बाय कनकेव है, उसके भी पीछे कहानी है। और हमारा मसल सेल स्पिंडल शेप का है, उसके भी पीछे कहानी है। तो सारा कहानी बस खुलेगा इसी में। अब देखिए कह रहा है कि साइज डजन में साइज मैटर करता है, अगर उसका शेप है तो उसके फंक्शन पे, अगर उसका साइज है या शेप है तो उसका जो है हमारा फंक्शन पे डिपेंड्स करता है। यहाँ पे आप बोलिएगा कि शेप जो है डजंट मैटर, नहीं शेप मैटर कर रहा है। अब देखिए, दे प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन बाय इनगल्फिंग जर्म्स, ये इसका फंक्शन है, और इसी फंक्शन की वजह से इसका रेगुलर शेप होता है। ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पे हो जाएगा बी। तो कुछ भी काम हो रहा है तो उसके पीछे कोई न कोई कारण है, पूरा शरीर ही तो कारण से बना हुआ है। व्हाट इज द मोस्ट बेसिक स्ट्रक्चरल ऑफ लिविंग थिंग्स, तो यहाँ था ऑर्गेन, और ऑर्गेन को हमने काट दिया, फॉल्स कर दिया, और टिश्यू भी नहीं होगा, हमारा होगा सिर्फ सेल। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ हो जाएगा बी। 25 व्हाट इज ट्रू अबाउट सेल, सेल के बारे में कौन सी बात इनमें से सही है? द साइज ऑफ सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म हैज नो, दिया हुआ है द साइज ऑफ सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म हैज नो रिलेशन टू द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। यस, अगर चूहा की बात करें और हाथी की बात करें तो कहेंगे चूहा का जो सेल है वो इतना सा है, और हाथी का जो सेल है वो ये बड़ा बड़ा सेल है, ये बड़ा बड़ा सेल है। तो उसका साइज पे डिपेंड नहीं करता है दोस्त, उसके नंबर पे डिपेंड कर रहा है कि चूहा का जो सेल है, ये चूहा का जो सेल है, चूहा का सेल कम नंबर में है, हाथी का सेल जो है नंबरों नंबर में है। और बस इसीलिए हम पहला ऑप्शन को सही करेंगे कि द साइज ऑफ द सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी का भी ऑर्गेनिज्म का जो साइज है वो कोई रिलेशन नहीं रख रहा है कि उसका बॉडी का क्या साइज है, सेल का साइज बॉडी के साइज से कोई रिलेशन नहीं है। बस यही इसमें है कि ये कम नंबर में है इसीलिए, और आप कहिएगा कि जो बड़ा है उसके पास बड़ा बड़ा सेल है, नहीं, उसके पास नंबर में ज़्यादा सेल है। यही बात ऑप्शन सी कर रहा है, द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सेल इट हैज। यस, हाथी और चूहा में बस इसी का अंतर कर दिए कि सेल जो है वो कम नंबर में 10 ठो है चूहा में,
और हाथी में जो है वो तो मिलियनों में मान लेते हैं हमें। इसके अगर कंपेयर में कहा जाता है 10 और इसमें तो 1000 10,000 इसके लगभग में, तो इसके लगभग में है। तो इसके नंबर पे डिपेंड कर रहा है कि वो साइज बड़ा है या ऑर्गेनिज्म का साइज छोटा है, सेल के साइज पे डिपेंड नहीं है। ये बात याद रखना है। ऑप्शन सी कह रहा था साइज ऑफ सेल इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन। यस, साइज अब बता दिए, डब्ल्यूबीसी का जो साइज है या उसका शेप जो है वो हमारा इरेगुलर है, उसका साइज इरेगुलर है, शेप इरेगुलर है। इसी वजह से क्योंकि हमारा इसका फंक्शन अलग अलग है, बायो कनकेव आरबीसी है वो कहीं इरेगुलर हो गया, वो भी कहानी है। डब्ल्यूबीसी ही क्यों इरेगुलर है, वो क्यों नहीं बायो कनकेव है, बाय कनकेव है, तो इसी वजह से क्योंकि वो इनगल्फिंग जम्प्स करेगा, इसी वजह से डब्ल्यूबीसी का साइज ये हम बना दिए यही हो गया और ये हम बना दिए यही हो गया। ठीक, तो यहाँ पर से आपको इन तीनों ऑप्शन को एकदम बारीकी से समझिए कि जो हमारा साइज है सेल का वो कभी भी बॉडी के साइज से रिलेट नहीं हो सकता है। और दूसरी बात कि साइज जो है वो फंक्शन पे डिपेंड करेगा, शेप जो है फंक्शन पे डिपेंड करेगा, और साइज जो यहाँ पे नंबर ऑफ सेल कितना उसके पास है उस पर डिपेंड कर रहा है। हाथी और चूहा में बस यही अंतर है। अब देखिए ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ हो गया डी एकदम सही। 26 डैश इज रिप्रेजेंट द लोवेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे छोटा लोवेस्ट लेवल जो है जिसका वो तो हमारा सिर्फ और सिर्फ सेल है। ठीक, 27 द सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड सेल वॉल कहते हैं। नो, सेल मेम्ब्रेन को हम लोग साइटोप्लाज्म नहीं प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। देखिए 26 नंबर जो था जो हमें बता रहा था कि साइजर के बारे में, वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको समझना बहुत जरूरी है। नहीं समझिए वीडियो को फिर से पीछे कीजिए, पूरी तरीके से समझिए। डैश प्रेजेंट इन ऑल सेल, तो ऑल सेल में सभी सेल में सेल वॉल प्रेजेंट, एनिमल सेल में नहीं होता है, गलत। साइटोप्लाज्म देखिए ये भी किसी किसी में हमारे पास प्रेजेंट हो रहा है और अक्सर जनरली प्रेजेंट है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है हमारा ये तो सब में प्रेजेंट होता है। अगर न्यूक्लियस की बात करें तो वो भी हमारा प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है वेल डिफाइंड, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है हमारा वो हर सेल में प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म भी जनरली उसमें भी होता है, साइटोप्लाज्म भी हमारा जो है अक्सर होता है, प्लाज्मा भी हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हमारा अक्सर होता है। 29 में चिकन एग इज मेड अप ऑफ, तो चिकन एग जो है हमारा एल्बुमिन और उसके बाद हमारा योल्क या योक कहे और उसके बाद जर्मिनल डिस्क, ये भी तीनों जो होता है चिकन एग को बनाने में काम करता है। देखिए लेकिन पार्ट नहीं है ये, एल्बुमिन और योल के दोनों पार्ट नहीं है, बस खाना खाने के लिए है। लेकिन आप एल्बुमिन के बारे में जानते हैं, योल के बारे में जानते हैं, पीला ये वाइट भाग, लेकिन जर्मिनल डिस्क के बारे में आप लोग को जानना है कि ऐसा वहाँ ये एक जगह है जहाँ पे हमारा फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो ब्लास्टोसिस्ट प्रोसेस है वहाँ हमारा क्या होता है, विकास करता है, बढ़ता है, ग्रोथ होता है, यही जर्मिनल डिस्क कहलाता है। 30 में व्हाट हैपन इफ ए पार्टिकुलर सेल डज नॉट हैव इट्स डेडिकेटेड शेप। देखिए ये सवाल समझिए, कह रहा है किसी भी सेल के पास उसका डेडिकेटेड शेप नहीं है तो क्या हो सकता है, नथिंग विल हैपन। व्हेन इट हैपन द सेल में नॉट एबल टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। यस, शेप आपको बता दिए चुआर हाथी पे, और उसके पहले वहाँ पे था हमारा क्वेश्चन कि जो हमारा सेल जो है और उसका जो शेप है वो उसके फंक्शन पे डिपेंड करता है। तब तो डब्ल्यूबीसी और आरबीसी अमीबा या कहे तो मसल सेल और हमारा इसी तरीके से और भी सेल जो है सबका शेप अलग अलग है, अमीबा शेप अलग अलग है बाकी इसी वजह से क्योंकि उसका सबका फंक्शन अलग है, तो शेप जो है उसके फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही। 31 विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा बात जो है सही है। द सिंगल सेल परफॉर्म ऑल द फंक्शन नीडेड फॉर सस्टेनिंग लाइफ। देखिए
मल्टी सेलुलर में तो बहुत सारा सेल है, तो कुछ सेल कुछ काम एक्सक्रीशन का काम, कुछ सेल रिस्पायरेशन, कुछ डाइजेशन, तो सबका काम वहाँ बटा हुआ है। मतलब कहे तो डिवीजन ऑफ लेबर वहाँ पे है। लेकिन यूनिसेलुलर में ऐसा बात तो नहीं है, तो इसका मतलब उसमें कुछ काम होता होगा कुछ काम नहीं होता होगा, ऐसा बात नहीं है। हमारा जो यूनिसेलुलर है उसमें भी सब काम होता है, लेकिन घर में अगर आप अकेले हैं और घर का सारा काम बाकी है तो सब काम तो आप ही को करना होगा। मम्मी तो नहीं आएगी काम करने के लिए, सब काम तो आप ही को करना होगा। तो यूनिसेलुलर भी वही है कि उसको अपना सारा काम, जो भी काम है सारा काम उसको खुद से करना होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आधा अधूरा काम करता है, मल्टी सेलुलर जितना काम करता है उतना काम ये नहीं करता होगा, नहीं। ऑप्शन नंबर ए यही सिखा रहा है कि जो सिंगल सेल हमारा है वो हर एक काम करता है अपने जीवन जीने के लिए, जो भी काम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है या मल्टी सेलुलर सेल करता है, तो सिंगल सेल भी पूरा काम करेगा। उसके बाद एन एडल्ट ह्यूमन बॉडी सेड टू बी है, कहा जाता है कि एक ह्यूमन बॉडी में, एडल्ट ह्यूमन बॉडी में 50 से 75 ट्रिलियन सेल होते हैं, ये कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और कह रहा है इट सेल्फ इज शेप्ड इन सच ए वे टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। हमारा यहाँ भी वही क्वेश्चन था कि इसका जो शेप है वो इसके फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है डी एकदम सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी सही है। उसके बाद चलते हैं 32 डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम वर्क टुगेदर टू फॉर्म। तो ऑर्गन सिस्टम सारे एक साथ मिल करके क्या करते हैं, एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं। ऑर्गन सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम मिलके सर्कुलेटरी, रिस्पायरेटरी, एक्सक्रीटरी सिस्टम और बाकी बात सारा सिस्टम जो है हमारा वो सब मिल करके हम एक ऑर्गेनिज्म बने हुए हैं। तो ऑर्गेनिज्म सबसे बड़ा हो गया यहाँ पे। ऑर्गेन सिस्टम, अलग अलग ऑर्गेन सिस्टम मिल करके, नर्वस सिस्टम, हमारे पास सर्कुलेटरी बता दिए, सारा सिस्टम मिल करके एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। 33 में व्हाट इज ट्रू अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहे तो सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के बारे में कह रहा है इट इज प्रेजेंट इन ऑल सेल, ये हर एक सेल में प्रेजेंट होते हैं। यस, इट होल्ड द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस इन द प्लेस। यस, यही है। अगर घर रहे तो घर का जो चारों दीवारी होता है वही तो होल्ड करके रखता है। तो यहाँ पे हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये भी होल्ड करके रखेगा हमारा साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को। इट गिव सेल इट शेप, सेल को ये शेप देता है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि सेल जो है सेल को शेप देने में मदद करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। घर किसी का ऐसा, किसी का घर ऐसा, किसी का घर गोल, किसी का घर ऐसा बन जाता है। तो ये काम शेप देने का काम ये जो चारों दीवारी है इसका होता है, ये शेप देने का काम ये चारों दीवारी का है। और यही चारों दीवारी जो है हमारा सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। 34 कह रहा है कि डैश सेपरेट सेल फ्रॉम ईच अदर एंड फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम। तो सेल को अपने सेल से क्या चीज़ जो है वो सेपरेट करता है। तो यही जो बाउंड्री है, एक पड़ोसी का घर दूसरे के पड़ोसी घर से वो बीच वाला जो होता है दीवार, वही तो अलग करता है कि ये इसका घर है, ये इसका घर है, ये वाई का घर है, ये जेड का घर है। तो ये भी घर बदलने या घर चेंज होना या घर के बीच में जो कॉमन पाथवे है वही तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे कर रहा है। अब चलते हैं 35 व्हाट इज ट्रू अबाउट सेल मेम्ब्रेन। वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कौन कौन सा बात यहाँ पे हमें सही मिल रहा है। तो 34 का हमारा वहाँ हो गया था, यहाँ पे हमारा 34 का हो गया कि सेपरेट सेल मेम्ब्रेन, तो यहाँ पे हमारा हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। शायद आप लोग को नहीं पता है इसीलिए। 35 व्हाट इज ट्रू अबाउट सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बारे में कौन सी बात सही है, तो सेमी परमेबल। यस,
सेमी परमेबल कहने का मतलब कि ओनली सम या फ्यू सब्सटेंस को अंदर जाने का और बाहर आने का इजाज़त है, बाकी बात जो हमारा पुलिस बैठा हुआ ऐसा नहीं करने देगा। बी में इट इज़ ए थिन लेयर दैट फॉर्म ए बॉडी दैट प्रोटेक्ट द सेल, ये भी सही, ये भी सही। सेलेक्टिव रेगुलेट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंस, यही मतलब हुआ ऑप्शन नंबर ए का, कि ये जो है हमारा इंट्री और एग्जिस्टेंस पे रोक लगा रहता है, देखते रहता है कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। अगर इसको नहीं जाने को है और ये जा रहा है तो इसको तुरंत हटा देगा, नहीं जाएगा तुम अंदर, ठीक। तो यहाँ भी हमारा ऑप्शन नंबर डी है सही। 36 में द सेल मेम्ब्रेन एंड द सब्सटेंस विथिन इट टुगेदर कंस्टिट्यूएंट द लिविंग सब्सटेंस ऑफ सेल नोन। तो सेल मेम्ब्रेन और द सेल मेम्ब्रेन एंड द सब्सटेंस, जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है और अदर सब्सटेंस जो है वो सब मिल करके हमारा प्रोटोप्लाज्म बनता है। 36 का बी। 37 प्लांट सेल हैव एन एडिशनल रिजिड लेयर, प्लांट सेल के पास एक एडिशनल रिजिड लेयर होता है और वो जो है पूरा तरीके से किसी को भी अंदर जाने देगा, किसी को भी अंदर आने देगा, और ये काम जो है सेल वॉल करता है, ऑप्शन नंबर ए, जो कि रिजिड मरा हुआ होता है, नॉन लिविंग होता है, जबकि सेलेक्टिव परमेबल हो जाए हमारा लिविंग होता है, जो कि हमारा है सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। व्हाट इज ट्रू अबाउट सेल वॉल, सेल वॉल के बारे में, इट्स अराउंड द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ही होता है और ये प्लांट सेल में पाया जाता है। इट इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ सेलुलोज, या सेलुलोज का बना हुआ होता है। इट्स मेंटेनेंस द शेप ऑफ प्लांट सेल एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरिएशन इन टेम्परेचर, हाई विंड स्पीड, लेक ऑफ मॉइस्चर etc। अब एक बात आपसे पूछ रहे हैं, हम रोड पे जा रहे हैं और रोड पे जा रहे हैं, रोड पे जाने के बाद वर्षा हो गई। अब आप लोग कहिएगा वर्षा तो कभी काला कलर से नहीं होता है, लेकिन यहाँ करवा रहे हैं। तो वर्षा हमारा हो गया तो हम लोग क्या करते हैं, तुरंत घर में चले गए या कहीं पे जाके सुरक्षित जगह में चले जाते हैं। लेकिन जब वर्षा होता है तो कुछ आदमी जो तिरपाल लेके चल जाते हैं, किसको, प्लांट को ढकने के लिए चले जाते हैं। ऐसा नहीं होता, प्लांट को ढकने के लिए नहीं जाते, वो वर्षा रहे, धूप रहे, आंधी रहे, तूफान रहे, सब में एक जगह होता है। तो सब में एक जगह होता है, सभी मौसम में, आंधी तूफान, पतझड़, स्प्रिंग, ऑटम, जो भी मौसम है सब में एक जगह है। और जब सब में एक जगह है तो उसके लिए तो दिक्कत भी हो सकता है कि कैसे झेल सकता है। हम लोग तो घर में जा जाते हैं, ठंडी आ जाती है रजाई में चले जाते हैं, लेकिन प्लांट ऐसा नहीं करेगा। और इसी चीज़ को बचाने के लिए हमारा जो है सेल वॉल काम करता है, कि उसे प्रोटेक्शन देने का काम करता है, ताकि वो टेम्परेचर में एक तरीके से, हाई विंड में, स्पीड, लेक ऑफ मॉइस्चर, ये सब में एक जगह डट के खड़ा रहे। आप तिरपाल लेके नहीं गए तो क्या हुआ, सेल वॉल तो लेके गया। तो 38 का हमारा हो गया यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। 39 जेली लाइक मटेरियल प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस इज। तो कह रहा है कि जेली लाइक मटेरियल प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जेली लाइक स्ट्रक्चर। देखिए ये सेल मेम्ब्रेन, सॉरी ये तो सेल खुला हुआ है, सेल मेम्ब्रेन अभी भी खुल गया, अब बंद हो गया, और इसके बीच में जो है हमारा एक खाली जगह और इसी में भरा हुआ है जेली लाइक स्ट्रक्चर, और इसी जेली लाइक स्ट्रक्चर को साइटोप्लाज्म कहते हैं। सी नंबर 40 नंबर, साइटोप्लाज्म हैज ऑर्गेनल विथ इन डैट इज। तो इसके अंदर डैट इज है या टी है, टी टी, हाँ एकदम सटीक गया, एकदम सटीक। तो साइटोप्लाज्म हैज ऑर्गेनल्स विथ इन इट डैट इज। तो साइटोप्लाज्म में प्लास्टिड, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, ऑल ऑफ दिस। तो सेल ऑर्गेनल इसके अंदर क्या होता है, सेल साइटोप्लाज्म के अंदर डूबा हुआ था, ढसा हुआ रहता है और इम्बेडेड होता है, और इम्बेडेड में ये तीनों इसमें अंदर एम्बेडेड होगा, तो ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी। 41 व्हाट इज डू अबाउट, व्हाट इज ट्रू, ट्रू ट्रू।
व्हाट इज ट्रू अबाउट प्लास्टिड, ट्रू अबाउट प्लास्टिड। अरे टाइपिंग करने में दिक्कत हो जाता है कहीं कहीं। अब यहाँ पे लगा हुआ है कुछ भी। हाँ, अब देखिए प्लास्टिड आर डिस्क शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन ओनली प्लांट सेल। यस, प्रेजेंट इन ओनली प्लांट सेल। दे आर ऑफ डिफरेंट कलर। यस, 3 प्रकार का होता है, तीनों के पास अपना अलग अलग कलर भी। प्लास्टिड विच कंटेन द ग्रीन कलर पिगमेंट क्लोरोफिल आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। यस, और यही तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पे रखता है फोटोसिंथेसिस में। और यहाँ पे इसी वजह से हमारा ऑल ऑफ दीज हो जाएगा सही। 42 विच पार्ट ऑफ सेल इम्पार्ट्स ग्रीन कलर्स टू द लिप्स। तो ग्रीन कलर जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है, जो कि हमारा ऑप्शन सी लेके जा रहा है। अब 43 द साइज ऑफ एनी सेल, द साइज ऑफ एनी सेल प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स अपॉन। तो साइज जो है हमारा सेल का वो किस किस चीज पे डिपेंड है, साइज आ गया वही। तो बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म, अरे बाबू सबसे बड़ा दुनिया का झूठ, बॉडी साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म और साइज ऑफ एनी सेल ये दोनों अपने आप में डिपेंड है, नहीं है। खत्म, टाटा बाय बाय। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी में फंक्शन इट परफॉर्म। यस, फंक्शन इट परफॉर्म ऑप्शन नंबर बी होगा, लेकिन कुछ और भी है, कुछ और भी है। 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ पे हमारा 2 जो है सही हो गया, 2 यहाँ पे हमारा सही है, तो 2 एक ले लिए। उसके बाद आगे चलते हैं। नंबर ऑफ सेल दैट एन ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड ऑफ। नहीं, फिर वही बात हो रहा है कि ये भी यहाँ पे देखिए कि नंबर ऑफ सेल दैट एन ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड ऑफ। तो हमारा फंक्शन जो वो परफॉर्म करेगा वो तो है ही, लेकिन जो उसका साइज है वो उसके नंबर पे भी डिपेंड कर सकता है। कि जो साइज है, साइज ऑफ एनी सेल प्रेजेंट, साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म, देखिए यहाँ पे द साइज ऑफ एनी सेल, सेल का साइज प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म पे जो प्रेजेंट होगा डिपेंड्स अपॉन द। तो वो तो फंक्शन पे डिपेंड करेगा ही जो सेल का साइज है। लेकिन फिर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि ऑर्गेनिज्म में जो सेल डिपेंड है वो उसके नंबर ऑफ सेल पे भी डिपेंड करेगा। कि अगर चूहा कहेंगे कि हाथी क्यों ज़्यादा बड़ा है, चूहा क्यों छोटा है, कि ये नंबर ऑफ सेल पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ सेल पे डिपेंड कर रहा है कि ये जो है हाथी ये ज़्यादा बड़ा है क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ सेल जो है ज़्यादा है, और हाथी जो है सॉरी चूहा जो ये छोटा है इसी वजह से है क्योंकि नंबर ऑफ सेल इसके कंपेरिजन में कम है। तो फंक्शन जो परफॉर्म कर रहा है वो तो है ही कि इसका अगर इसके WBC है और RBC है तो दोनों का शेप इसलिए लगा क्योंकि ये अलग अलग फंक्शन कर रहा है, सेल का ये भी है। और दूसरी बात, शरीर बड़ा होने का मतलब कि उसके पास नंबर ऑफ सेल कम है, तो ऑप्शन 2 और 3 भी यहाँ पे एकदम सही हो रहा है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन 2 और 3 नहीं दिया हुआ, लेकिन यहाँ पे हमारा ऑप्शन 2 और 3 यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। और कह रहा है कि स्टेज ऑफ इट्स ग्रोथ, स्टेज ऑफ इट्स ग्रोथ, तो 2 और 3 यहाँ पे सही है। स्टेज ऑफ इट्स ग्रोथ ये भी गलत है यहाँ पे। ठीक, अब चलते हम लोग 44 में। द साइटोप्लाज्म हैज द न्यूक्लियस एंड वेरियस अदर सेलुलर कंपाउंड, दिस कंपाउंड आर कॉल्ड। कह रहा है कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस आर वेरियस अदर सेलुलर कंपाउंड्स, दिस कंपाउंड्स आर कॉल्ड। तो साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और अदर जो हमारा कंपाउंड है, और यही सब कंपाउंड तो हमारा सेल ऑर्गेनल कहलाएगा। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस और बाकी बाद जो भी है सेलुलर कंपाउंड वही सेल ऑर्गेनल कहलाता है। 45 में द बेसिक कंपोनेंट ऑफ सेल आर। तो सेल का जो सेल का निर्माण हो रहा है, सेल जो बन रहा है उसका बेसिक कंपोनेंट सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस तीनों है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे हो गया डी। 46 में द सेल ऑर्गेनल इंक्लूड। तो सेल ऑर्गेनल कौन कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, और उसके बाद यहाँ प्लास्टिड लिखा हुआ है, प्लास्टिड। ठीक, तो ये तीनों हमारा जो है ये ऑल ऑफ दीज हो जाएगा यहाँ पे भी सही।
अब चलते हैं हम लोग 47 में। पार्ट ऑफ सेल डैट कंटेन ऑल द सेल ऑर्गेनल। तो सभी सेल ऑर्गेनल किसके पास मौजूद होते हैं? तो वो साइटोप्लाज्म के पास होता है। सारे ऑर्गेनल उसमें धसा हुआ आता है या इम्बेडेड होता है। सेल वॉल इज मेड ऑफ, तो सेल वॉल जो हमारा वो ग्लाइकोजन, ये भी पेप्टिडो ग्लाइकोजन और सुक्रोज ये भी नहीं होता है। ये हमारा सिर्फ सेलुलोज की वजह से बना हुआ होता है, सेलुलोज से बना हुआ होता है। प्लास्टिड कैन बी 3 टाइप, नेम देम। तो प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट तीनों होता है। ऑप्शन नंबर डी। प्लास्टिड जो हमारा तीनों से मिलकर बना हुआ होता है। 50 मार दिए सेंचुरी। प्लास्टिड विच कंटेन ग्रीन कलर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल आर कोल्ड। तो ग्रीन कलर जो पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, वो सिर्फ क्लोरोप्लास्ट के पास होता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे हो जाएगा सी, ए। 51 वाट इज ट्रू अबाउट वैक्यूल। तो वैक्यूल जो शेक लाइक स्ट्रक्चर है, सही है। लार्ज वैक्यूल आर कॉमन इन प्लांट सेल, यस। सम प्लांट सेल आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली ऑक्यूपाइड बाय वैक्यूल। वैक्यूल यहाँ पे सच दैट द क्लोरोप्लास्ट गेट, हाँ, पोस्टेड टू द पेरिफेरी ऑफ द सेल, ये भी एकदम सही है। और ए भी सही है, बी भी सही है। तो यहाँ पे हमारा ऑल ऑफ दीज हो जाएगा सही। 52 में वेस्ट मटेरियल और एक्स्ट्रा वाटर इज स्टोर्ड इन। वेस्ट मटेरियल और एक्स्ट्रा वाटर जो है वो वैक्यूल में जाके स्टोर हो जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा हो जाएगा सी। 53 प्लास्टिड विच कंटेन नन ग्रीन पिगमेंट आर कॉल्ड। तो प्लास्टिड जिसके पास नन ग्रीन पिगमेंट होता है वही तो क्रोमोप्लास्ट होता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे हो गया बी। इन एनिमल सेल वैक्यूल आर। तो एनिमल सेल में वैक्यूल जो हमारा स्मॉलर एंड मे बी ग्रेटर इन नंबर। लार्ज वैक्यूल आर फाउंड, नो न्यूक्लियस को हटा दीजिएगा क्या। ऑप्शन नंबर बी गलत। दे हेल्प इन वेस्ट रिमूवल एंड डाइजेशन, यस, ये भी सही है। और हमारा स्मॉलर एंड मे बी ग्रेटर इन नंबर, ये भी सही है। तो यहाँ पे हमारा बोथ ए एंड सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। 55 कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल इज। तो सेल का कंट्रोल सेंटर हो जाएगा न्यूक्लियस। ऑप्शन नंबर ए। 56 न्यूक्लियस इनक्लोज बाय मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियस जिस मेम्ब्रेन से इनक्लोज होता है उसी मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अब कहते क्या भी क्या, कहते ही हैं। 57 न्यूक्लियस कंटेन ए थिक जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। ऑप्शन नंबर सी। थिक लाइक जेली लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो किसके पास, न्यूक्लियस के पास, वो न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। और न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ सेल। न्यूक्लियस जो है पूरा सेल से जो एकदम अलग होता है, या ये कहे ये हमारा न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस का जो ये बाउंड्री है और इसी बाउंड्री को हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल के बाउंड्री को हम लोग सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर के बॉडी को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियस के अंदर या सेल के अंदर जो होता है साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म। देखिए यहाँ पे सिमिलरिटीज यही हो रहा है, तो इसलिए हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे हो जाएगा सही। 59 न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रोबर्ट ब्राउन के द्वारा न्यूक्लियस जो है डिस्कवर्ड किया गया है। 60 डैश आर कलरलेस प्लास्टिक दैट वेरी इन शेप। तो जो यहाँ पे जिसका कलरलेस प्लास्टिड है तो ल्यूकोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। 61 प्लास्टिड विच स्टोर फूड मटेरियल सच एज ए स्टार्च प्रोटीन एंड फैट्स। तो ये ल्यूकोप्लास्ट का काम होता है कि वो फूड को स्टोर करना। अब देखिए आपका ख़त्म हो गया यहीं तक सेवा समाप्त। लेकिन एक बात और बोलेंगे कि ये पार्ट 1 ये था सेल का, पार्ट 2 भी आएगा और उसके बाद हम लोग सेल ख़त्म कर देंगे। पार्ट 2 में भी कुल मिलाकर 50 के लगभग में क्वेश्चन लाएंगे, और वो भी क्वेश्चन एकदम धमाकेदार क्वेश्चन होगा। आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि जो हमारा एक क्वेश्चन था 10 नंबर का, व्हाट इज डाइस, ये आपको बताना है। दूसरी बात, आपको एक और बात बताना है कि आपको क्वेश्चन कैसा लगा। बस इसी बात को आपको दे के जाते हैं, यहाँ तक का सेवा समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर से अगले वाले वीडियो में।
क्योंकि लगातार वीडियो लाते जा रहे हैं जिसमें कोई कमी नहीं